बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। पदराग मंगल। देव पदवी जीव जाए मीनक तन पावसी। वे जप तप जिग साज देव पद चावसी। देव पदवी जीव जाए मीनक तन पावसी।
सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। बोलो राम। महाराज मंगल में समझा रहे हैं। मंगल कब बोले जाते हैं? जब कोई जीव शरीर छोड़ के यहाँ से चला जाता है और उसके घर वाले उसकी शांति के लिए मंगल का पाठ करते हैं। तो यहाँ मंगल का मतलब महाराज ने लिखा है, मंगल कहते हैं खुशी के लिए। हम लोग दुख मनाते हैं, गम मनाते हैं, लेकिन महाराज ने लिखा है मंगल। मंगल का मतलब है खुशी। जिस तरीके से एक जीव को जन्मने की खुशी होती है, तो महाराज कहते हैं अगर उसी तरह की खुशी शरीर छोड़ने में भी मनाई जाए तो जीव का मंगल ही मंगल होता है। इसी क्रम में महाराज ने लिखा है कि देव पदी जिव जाय मिनक तन पावसी। 4 जगह से जीव आते हैं यहाँ पे, देव योनि से, मनुष्य योनि से और 84 लाख से और नरक से, नरक कुंड भोग के। इस प्रकार से जीव 4 जगह से आते हैं। तो महाराज ने अलग अलग सबका वर्णन करके बताया कि देव पदवी जिव जाय मनुक्तन चापसी। जब कोई देव ऐसा होता है कि मनुष्य का शरीर ऐसा है कि यहां से सब जगह के लिए रास्ता खुली हुई है, चाहे कहीं चले जाओ। तो कोई जीव देवताओं की भक्ति करता है और तन मन धन से, मन से भक्ति करता है देवताओं की, तो उसे मान लो देवलोक की प्राप्ति हो गई। जब उसे देवलोक की प्राप्ति हो जाती है तो देवताओं की बहुत लंबी उम्र होती है। उस लंबी उम्र तक रह करके वो सुख भोगता है और जब उसका सुख पूरा हो जाता है तो उसको फिर 84 लाख योनि में डाल दिया जाता है। 84 लाख योनि के बाद एक बार फिर उसे मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन वो देव योनि भोग करके आया है। तो महाराज यह बता रहे हैं कि देव पदी जिब जाय मिनक तन पावसी। देव पदवी को भोग करके जब उसको मनुष्य का शरीर मिलता है तो वे जप तप जिग साज देव पद चापसी। तो वो क्या करेंगे? जप करेंगे, तप करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे और फिर दोबारा से सोचेंगे कि हमें देवता पद की प्राप्ति हो जाए। उनको कोई ज्ञान सुनाया जाए तो वो उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, वो केवल और केवल देवताओं की भक्ति ही करना पसंद करेंगे। ये महाराज का ज्ञान है। आगे महाराज जी समझा रहे हैं कि मिनक जन्म को छाण मिनक ही होसी। जो जीव मनुष्य जन्म में है और फिर मनुष्य का शरीर धारण कर ले तो वो केवल और केवल राम नाम की भक्ति के अंदर गुण है कि मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद दोबारा मनुष्य तन मिल जाए तो वो मनुष्य ऐसी भक्ति करके जाएगा। कह रहे हैं कि मिनक जन्म को छोड़ मिनक ही हो सही, सो सब सिमरण साथ धर्म पंथ जो सी। तो वो परमात्मा का सिमरण करेगा, सांसों सांस भजन करेगा और इसके अलावा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। 84 फिर जीव हुए सो मानवी, से सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जानसी। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो किसी की भी पूजा नहीं करते, नास्तिक होते हैं बिल्कुल। उन्होंने खाई और चारपाई खाए और ढूंढ सुंड अपना सो गए। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि कल को परमात्मा का भजन करेंगे या नहीं करेंगे, कोई पूजा, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे जीव की महाराज जी बता रहे हैं कि 84 फिर जीव हुए सो मानसी। उनको 84 लाख योनि हो जाती है और 84 लाख योनि में 84 लाख तरीके के कीट पतंगे जानवर ये सब बनना पड़ता है और बनने के बाद एक बार उनको भी मनुष्य का शरीर मिलता है। तो जब उनको शरीर मिलता है तो कह रहे हैं बेसुण ज्ञान विचार कछु नहीं जानसी। तो वो फिर वही काम करते हैं। तो भजन तो किया नहीं पीछे, उनका भक्ति का अंकुर नहीं है तो वो बिल्कुल भजन नहीं करना चाहते। ना वो भजन करते हैं, ना सत्संग में बैठते हैं, ना किसी देवी देवता को मानते हैं, कुछ भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो महाराज कह रहे हैं उन जीवों के लक्षण ऐसे होते हैं।
अब आगे महाराज जी बता रहे हैं कि नरक कुंड को भोग मिनक्तन धरत है, सो नर मूल गिमार भक्त सु अड़त है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जीवन भर उन्होंने जीवों को सताया, अत्याचार करे, लोगों की बेईमानी करी और हिंसा करी, मारपीट करी और मांस खाया, मदिरा पी, ये सब कर्म किए। तो ऐसे जीवों को क्या है, नरक कुंड हो जाता है, नरक चले जाते हैं। तो नरक कुंड को भोग मिनक्तन धरत है। जो ऐसे लोग नरक भोग करके आते हैं और फिर उनको 43,20,000 वर्षों के बाद, 84 लाख योनि के बाद जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो सो नर मूल गिमार भक्त सु अड़त है। तो वो बिल्कुल गंवार होते और कोई भजन करने वाला, कोई नाम ले वाली अगर आ जाए उनके सामने, ज्ञान बताने लगे उन्हें, तो वो उससे लड़ जाते हैं और उससे अड़ते हैं, अड़बी करते हैं। ऐसा महाराज बताते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि नर नारी को जो इण सुन कारणे कह सुखदेव बात नारी सावधाने। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो जैसे कर्म करके आता है उसके कर्म अनुसार ही उसको योनि प्राप्त होती है। ये महाराज जी की भक्ति का विशेष गुण है। महाराज जी की भक्ति का गुण है कि जो महाराज की भक्ति करता है तो वो मनुष्य का शरीर ही धारण करता है। राम नाम का सिमरण करके उसको मनुष्य का शरीर मिलता है और चाहे कितने ही जन्म लग जाए और भजन करके उसके जीव का कल्याण होता है। बोलो राम जी महाराज ने धन्य हो।